देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ। इस बार का मुद्दा है यूएस एड। यूएस एड मतलब अमेरिका दूसरे देशों को जो सहायता देता है उस पे पिछले कुछ दिनों से भारत से लेके अमेरिका तक बवाल मचा हुआ है। आज हम उसी को लेके बात करने वाले हैं। मामला ये है कि पिछले बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए यूएस एड के तहत $21 मिलियन देने की हमें क्या जरूरत है। बयान इतना सही था, लेकिन भारत में उसकी प्रतिक्रिया कुछ तीखी हुई। भाजपा ने कहा कि वो पैसा कांग्रेस ने लिया है और दुरुपयोग किया है ताकि उनकी सरकार बनाई जा सके। कांग्रेस ने भाजपा पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि 2005 में तो आपकी नेता स्मृति ईरानी जो हैं वो उनके साथ खड़ी थी, उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएस एड के कार्यक्रम की। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में यूएस एड क्या है, भारत पे इसका क्या असर है और इसको लेके इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। यदि हम एक लाइन में कहना चाहें तो यूएस एड बेसिकली व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, लिटरली व्हाइट कॉलर टेररिज्म। हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि वो वास्तव में है क्या और क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएस एड है क्या। यूएस एड अमेरिका की एक एजेंसी है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। बड़ा फैंसी नाम है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महान काम करते होंगे। दिखाने को कुछ वैसा ही है भी। असल में दिखाने के लिए मकसद है कि भाई हम दूसरे देशों की सहायता करते हैं, हम मानवीय सहायता करते हैं, टीकाकरण में मदद करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम काम करते हैं और मानवाधिकार सबसे ऊपर होते ही हैं। इन सारी चीज़ों को लेके ये दिखाने के लिए ये सारे सामने रखे गए हैं। इसकी कहानी शुरू हुई, अभी जो कहानी शुरू हुई वो हुई एलन मस्क के डिपार्टमेंट से। एलन मस्क को आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो सबसे पहले अपने खास आदमी एलन मस्क को एक जिम्मेदारी दी कि जो सरकारी खर्चे हैं अनावश्यक उनको काटिए। एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट बना दिया डोगे के नाम से, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी सरकारी दक्षता विभाग। एलन मस्क ने कई सारे विभागों में कटौती के साथ साथ यूएस एड पे सबसे पहले कैंची चलाई। उन्होंने कहा कि ये पैसा अमेरिकी करदाताओं का है और दूसरे देशों में खर्च हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एलन मस्क के साथ साथ ट्रंप ने भी कुछ वैसा ही बोला। अब बात आती है कि ये यूएस एड शुरू कैसे हुआ और क्यों शुरू हुआ। यूएस एड की स्थापना 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी। असल में मकसद था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें अमेरिका के पक्ष में माहौल बनाना, ताकि रूस के करीबी जो देश हैं उनको फंडिंग जारी की जाए, वहाँ की सरकारों को और मीडिया को पैसा दिया जाए, वहाँ के लोगों को बरगलाया जाए और अमेरिका के पक्ष में वहाँ माहौल बनाया जाए। इस समय इसका टोटल बजट है लगभग $40 बिलियन, यानी 348 अरब रुपए। सोच लीजिए कितनी बड़ी रकम है। ये हम सिर्फ यूएस एड की बात कर रहे हैं, एक एजेंसी की। असल में जैसा मकसद बताया कि मानवीय सहायता, टीकाकरण वगैरह वो सारे पर्दे के सामने की चीजें थी, पर्दे के पीछे थी कि रूस का प्रभाव खत्म करना है किसी भी तरह से। अभी हाल ही में यदि आपने गौर किया हो या सर्च करना चाहें तो रूस के पड़ोसी देश आर्मेनिया और जॉर्जिया को यूएस एड के तहत काफी सारी फंडिंग बढ़ाई गई थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रूस के आसपास देशों को अपने फेवर में करना चाहता था अमेरिका। ठीक, यही असली मकसद है इसका। ये काफी लंबे समय से चल रहा है। तो अब बवाल क्यों मचा उसको लेके? हुआ ये कि 19 फरवरी को ट्रंप ने बयान दिया
कि 21 मिलियन डॉलर यानी करीब 182 करोड़ रुपए हम भारत को क्यों दे रहे हैं। भारत के पास बहुत पैसा है, वो बहुत टैक्स लगाता है, तो वहां के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अमेरिका के करदाताओं का पैसा क्यों खर्च किया जाए। सवाल जायज था उनका अपनी तरह से। इतने से शायद मामला बहस से निपट भी जाता। शुक्रवार को उन्होंने एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूएस एड के तहत जो पैसा भारत में भेजा जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जो भेजा जा रहा है, वो किकबैक स्कीम है। किकबैक स्कीम माने कि वो एक तरह से घूसखोरी की स्कीम है कि आप भारत में पैसा भेजिए, वो घूम फिर के अमेरिकी अधिकारियों के पास, अमेरिकी एजेंसी के पास 2 नंबर से पहुंच जाएगा। तो ये जो है, ये बड़ा आरोप है अमेरिका के लिहाज से भी। ट्रंप ने एक चीज और बोली कि जिस तरह से ये पैसा खर्च किया गया, उसको देख के लग रहा है कि उस समय भारत में किसी और को सत्ता में बैठाने की साजिश थी। ये बहुत बड़ा आरोप है, इस पे और बवाल होना ही था, हुआ भी। भाजपा का कहना है कि 2012 में चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडिंग था, जिसकी फंडिंग होती थी। जॉर्ज सोरोस वही अरबपति हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। तो भाजपा का कहना है कि कुरैशी ने उस एनजीओ के साथ, उस संगठन के साथ इसीलिए हाथ मिलाया ताकि यहाँ मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, और वो पैसा जो है उस एनजीओ के थ्रू यूएस एड से ही आ रहा था। तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती, उसने भी पुराने अपने पन्ने पलटे और 2005 की एक तस्वीर निकाल के लेके आई, जिसमें स्मृति ईरानी, जो वर्तमान में भाजपा की बड़ी नेता हैं, वो मंत्री भी रही हैं, वो यूएस एड के तत्कालीन चेयरमैन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। मौका क्या था? मौका था कि 2005 में वो ओआरएस की, ओआरएस माने जो शरीर में पानी की कमी होने के समय पे जो पेय पिलाया जाता है, उसको ओआरएस बोलते हैं। वो डब्ल्यूएचओ का एक प्रोग्राम है। ओआरएस कार्यक्रम की वो ब्रांड एम्बेसडर थी, उसी नाते उन्होंने वो फोटो खिंचवाया था। कांग्रेस कह रही है कि जब आपकी नेता उनके साथ फोटो खिंचवा रही है, उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी उनके कार्यक्रम की, तो सीधी सी बात है कि पैसा तो आप लोग ले रहे थे, हम नहीं। भाजपा ने इस पे क्या कहा? भाजपा ने कहा कि भैया वो उस समय, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कार्यक्रम की मेन अदाकारा थी और इसी नाते उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो उस समय वो भाजपा नेता के तौर पे उनसे नहीं जुड़ी थी, उनकी घर घर में वो लोकप्रिय थी, इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। सरकार चिंतित है। सरकार ने बयान दिया है कि यदि वास्तव में चुनाव को प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डॉलर आए हैं, 182 करोड़ रुपया आया है भारत में, तो वो वास्तव में भारत के लोकतंत्र में विदेशी दखल है, भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखल है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और ये बहुत गंभीर मामला है। बात सही है। यदि कोई विदेशी फंडिंग भेज के हमारे देश में किसी अपने चुने हुए आदमी को सत्ता में बैठाना चाहे, तो मामला गड़बड़ है। सरकार इसकी जांच करेगी। जांच कब तक होगी, क्या रिजल्ट आएंगे, सरकारी चीजें हैं, उसी तरह से चलेंगी। लेकिन इस दौरान एक अंग्रेजी अखबार ने एक रिपोर्ट जारी की कि वो पैसा दरअसल भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए था। बांग्लादेश के लिए 21 मिलियन डॉलर आए थे, भारत का सिर्फ नाम है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि वो भारत के लिए नहीं था, कि बांग्लादेश के लिए था। लेकिन उससे एक चीज क्लियर हो गई, हमने बांग्लादेश के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कई प्रमुख अधिकारियों की प्रोफाइल टटोली, तो सामने आया कि 2021 से 2024 के बीच वहां पे कुछ विशेष कार्यक्रम करवाए गए थे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, लगभग 500 के आसपास। वो थे तो जागरूकता के नाम पे, लेकिन असल में उनके जरिए एक माहौल तैयार किया गया कि शेख हसीना जो हैं वो तानाशाही की तरह काम कर रही हैं और वो चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही हैं। उस माहौल का ही परिणाम हुआ कि
तख्तापलट हुआ, वहां शेख हसीना को किसी तरह जान बचा के भारत आना पड़ा। दबे सवर में पहले भी ये बात उठी है कि वहां तख्तापलट के पीछे अमेरिका था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है क्योंकि अमेरिका वहां पे चीन के बगल में अपना एक एयरपोर्ट बनाना चाहता था, एयरबेस बनाना चाहता था, जो शेख हसीना बनने नहीं दे रही थी, इसलिए उनको हटाना जरूरी था। तो यूएस फंडिंग के जरिए, यूएस एड के जरिए जो फंडिंग दी गई, उससे किस तरह की चीजें करवाई जाती हैं वो आपने बांग्लादेश में प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। उस कार्यक्रम का नाम था आमार वोट आमार, लेकिन असल में वो कार्यक्रम शेख हसीना को सत्ता से बाहर रखने के लिए था। 2024 में जब इलेक्शन हुए वहां पे, तो उस समय भी उस पैसे का काफी उपयोग किया गया कि शेख हसीना की सरकार ना बन पाए, लेकिन उसके बाद भी बन गई, तो वहां आंदोलनों को प्रायोजित किया गया और उस तरह से तख्ता पलट करवाया गया। खैर, ये हमारे पड़ोस में हुआ, हमारा खुद हम बच गए उससे, हमारा सीधा लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों कह रहे हैं कि हम इस यूएस एड एजेंसी को ही बंद कर देंगे। हमारा पैसा है, हम दूसरे देशों पे क्यों खर्च करें। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि पैसा खर्च कैसे होता है, कि कहाँ जाता है, किस चीज़ पे खर्च होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ बिल आते हैं और उनका पेमेंट हो जाता है। तो ये तरीका सही नहीं है। ये है कितना बड़ा मामला कि दुनिया के 60 देशों में इसके कार्यालय बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए यूएस एड के। लगभग 10,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 66% कर्मचारी दूसरे देशों में हैं। अमेरिका में सिर्फ उसका 1/3 हिस्सा ही है, 33-34%। तो सीधा सा है कि दुनिया भर में अपने एजेंट फैलाए हुए हैं अमेरिका ने यूएस एड के सहारे। और डोनाल्ड ट्रंप का चूंकि मकसद और उद्देश्य साफ है कि उनको अमेरिका पे ही फोकस करना है, अमेरिका को महान बनाने की वो बात करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि दूसरे देशों पे हम कोई खर्च नहीं करेंगे। फिर चाहे WHO हो, WTO, सबको वो ठेंगा दिखा रहे हैं। इसी तरह से वो यूएस एड को बंद करने की बात कर रहे हैं। वास्तव में वो इसलिए भी कह रहे हैं कि कुछ फंडिंग यूएस एड की ऐसी रही है जो अमेरिका वालों के गले नहीं उतरती। जैसे वियतनाम में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए $2.5 मिलियन जारी किया गया यूएस एड के तहत। ट्रंप कह रहे हैं भाई वहां इलेक्ट्रिक चले कि पेट्रोल डीजल चले, हमें क्या लेना है, हम क्यों पैसा दें। सेम चीज सर्बिया में हुई कि वहां LGBTQ समूह को $1.5 मिलियन दिया गया। LGBTQ मतलब समलैंगिक, मतलब वो जो समूह है उसके लिए $1.5 मिलियन, $15 लाख। ट्रंप कह रहे हैं भाई हमें क्या जरूरत है, कौन कैसे संबंध रखता है, रखे जिसको जैसे रखना, हम क्यों पैसे दे रहे हैं। अब आते हैं वापस यूएस एड के व्हाइट कॉलर टेररिज्म पे। ये कैसे टेररिज्म है, तो कहने को तो सहायता है, लेकिन इस सहायता के साथ साथ कई तरह की शर्तें जुड़ी होती हैं। भारत को यूएस एड के तहत 1951 से सहायता मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसका गठन 1961 में हुआ था, लेकिन उससे 10 साल पहले से भारत को थोड़ी मोटी सहायता मिलती रही है खाद्य सुरक्षा के नाम पे। इसी तरह की सहायता 1965 में दी गई। सहायता नहीं, असल में वो $67 मिलियन का, $67 मिलियन का एक लोन था, जो भारत को इस शर्त के साथ दिया गया कि आप मद्रास में, जो अब चेन्नई है, वहां पे एक रासायनिक उर्वरक कारखाना यानी फर्टिलाइजर प्लांट लगाएंगे। और उसके साथ शर्त ये थी कि आप प्लांट तो लगाएंगे, लेकिन वहां जो भी माल बनेगा उसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का काम अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, आपकी कंपनी कुछ नहीं करेगी। एक शर्त और भी थी कि आप उसके आसपास कोई दूसरा प्लांट नहीं लगा सकते। मतलब आप बनाइए उस एरिया में, आप जगह दीजिए हमें, मशीनें लगाइए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे जो प्रॉफिट आएगा बिक्री से वो हम लेंगे। और आप वहां दूसरा कोई कारखाना उस तरह का बना भी नहीं सकते। तो सिंपल सा है कि वो अपनी शर्तें थोपने वाली बात थी। वही हर जगह किसी न किसी रूप में होता आ रहा है। तो सिंपल सा है कि वो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसा ही है, क्योंकि वो कहीं भी तख्ता पलट करवाने या सरकार बदलवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है उस फंड के जरिए। और भारत में भी वो कोशिश हुई। अब वो कितनी सफल रही, किसने पैसा लिया, क्या हुआ, वो जांच में सामने आएगा। लेकिन इस दौरान एक नाम और चर्चा में आया।
हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, वो नाम है वीना रेड्डी। अब ये वीना रेड्डी कौन आ गई अचानक से? वीना रेड्डी अमेरिकी विदेश विभाग की एक अधिकारी हैं। मूल रूप से आंध्र प्रदेश की हैं, लेकिन बहुत पहले अमेरिका चली गई थी, वहीं पढ़ी लिखी, वहीं उन्होंने नौकरी शुरू की, वकालत शुरू की, कई देशों में वकालत की। उसके बाद यूएस एड के साथ वो जुड़ गई। हैती जैसे कई देशों में वो यूएस एड की प्रमुख रही। 2021 में, यानी अमेरिका में बाइडेन की सरकार आने के बाद, आपको शायद पता होगा कि बाइडेन वामपंथी थे, उनकी सरकार आने के बाद 5 अगस्त 2021 को वीना रेड्डी को भारत भेजा गया, भारत मिशन का प्रमुख बना के। भारत और भूटान दोनों देशों के मिशन के प्रमुख बना के, मिशन माने यूएस एड मिशन, यानी जो वो एजेंसी है उसका जो कार्यालय थे यहाँ, उसका हेड बना के उनको यहाँ भेजा गया। जो अब चर्चा में जो 21 मिलियन डॉलर हैं, यानी 182 करोड़ रुपए की जिनकी चर्चा हो रही है, जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि शायद किसी और को सत्ता में बैठाने के लिए भारत को दिए गए थे, वो पैसा वीना रेड्डी के समय ही भारत आया था। अब सवाल ये है कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये कौन बताए? क्यों? क्योंकि जैसे ही भारत में 2024 में इलेक्शन खत्म हुए, जून में इलेक्शन खत्म हुए और 17 जुलाई को वीना रेड्डी वापस अमेरिका बोली, मतलब इलेक्शन से ठीक 1 महीना बाद। तो यदि आप डॉट्स को कनेक्ट करें, बिंदुओं को मिलाएं, तो एक तस्वीर बनती दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। अब ये गड़बड़ क्या थी? किसको सत्ता में लाने के लिए थी, किसको सत्ता से बाहर करने के लिए थी, या वो पैसा किसको मिला? मतलब क्या बाकी देशों की तरह भारत में भी मीडिया के कुछ चुनिंदा संगठनों को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रायोजित किया जा रहा था, या कुछ एनजीओज को पार्टिकुलरली पैसा दिया जा रहा था कि आप खास तरह की माहौल बनाइए, खास तरह के आंदोलन कीजिए? ये सब चीजें जांच से ही सामने आ सकती हैं। हालांकि जांच इतनी आसान होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, हर बार की तरह रिजल्ट आएगा भी तो ऐसा आएगा कि आम आदमी की समझ में कुछ ना आए। चलिए देखते हैं सरकार क्या निकाल के लेके आती है, विदेश विभाग क्या निकाल के लेके आता है, या धीरे धीरे ये मामला अपनी मौत मर जाएगा। धन्यवाद।